देहरादून सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने का जो है सस्पेंस है वो खत्म हो गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने की सीट का सस्पेंस खत्म। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के लिए चंपावत विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। यानी कि कुल मिलाकर अब ये तय हो गया है कि सीएम धामी उपचुनाव चंपावत सीट से ही लड़ेंगे। जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है। उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। हम लोग बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गहतोड़ी जी अपने विधानसभा की सदस्य से रिजाइन करेंगे और आज उन्होंने अभी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपना इस्तीफा दिया, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है। मैं गहतोड़ी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने राज्य में एक ऐसी सीट अपने मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी है जो निश्चित रूप से जनता के दिलों पर आपने राज करते हुए एक शानदार लगातार जीत आपको मिली है। गहतोड़ी जी ने आज इस रूप में एक बड़ा समय था वो कि 6 महीने पहले किसी एक युवा को उत्तराखंड की बागडोर संभलवाई गई थी और मेरे ख्याल से 54 साल की उम्र मेरी है। 5-7 मुख्यमंत्री हमने देखे हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिस पर एक राष्ट्र नायक और एक अवतारी पुरुष की नज़र गई थी और संगठन के उन वरिष्ठ त्यागी पुरुषों की नज़र गई थी जिन्होंने अपना जीवन इस भारत माता के लिए समर्पित किया है, तो एकाएक ऐसा हुआ कि उस जगह की खूब सेवा करते हुए 6 महीने में फिर भी वो चुनाव हार गए। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट निकला तो मेरे बगल की सीट थी और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्र काल से जानता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे जूनियर रहे हैं, तो उनकी जो कार्य करने की एक अपनी कुशलता है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो अब सस्पेंस खत्म हो गया है। सीएम धामी जो है वो चंपावत सीट से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उपचुनाव लड़ने को लेकर अब किस तरह की हलचल नजर आ रही है और ये सब कुछ क्लियर होने के बाद अब क्या कुछ स्थिति है प्रदेश में? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब ये सस्पेंस रहा उस वक्त कई विधायक जो है वो दावेदारी कर चुके थे सीट छोड़ने की। जी राजश्री, निश्चित तौर पर अब जो सस्पेंस है वह पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। तस्वीरें साफ हो गई हैं। कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दिया है, तो कहीं ना कहीं जो अटकलें लग रही थी लगातार वह उस पर विराम लग गई है। इसके साथ ही अब चुनाव की तैयारियां भी करनी शुरू कर दी गई हैं। जो मंत्री और नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो चुनाव होना है, चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार अटकलों पर विराम लगने के साथ ही अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जो सीट है वह सीट का निर्धारण हो चुका है और इसके अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के लिए निकलेंगे। उनके साथ में कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहेंगे। कैलाश गहतोड़ी को अभी हम सुन रहे थे, कैलाश गहतोड़ी ने साफ तौर पर कहा कि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये नाता है, चाहे पड़ोस का, अगर पड़ोस की सीट की बात की जाए तो पड़ोस की सीट भी और चंपावत और खटीमा एक अगल बगल है और इसके साथ ही और मुख्यमंत्री और कैलाश गहतोड़ी दोनों लोग एक ही विश्वविद्यालय में तो पढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मित्रवत व्यवहार जो निभाया है कैलाश गहतोड़ी ने निभाया है। इसको लेकर अब वह चंपावत भी जा रहे हैं, साथ में चंपावत जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब तस्वीरें भी साफ हो गई हैं और एक दोस्ताना व्यवहार भी निभाया गया और उन्होंने अपनी सीट भी छोड़ी। तो साफ तौर पर है कि संगठन पूरी तरीके से, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सभी को साथ में लेकर चलती है और इसकी मिसाल या पेश कैलाश गहतोड़ी ने की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर।
बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए नवीन, तो अब कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। कांग्रेस में वैसे ही प्रदेश में जो स्थिति है वो काफी उठापटक वाली बनी हुई है। तो अब किसी जो दावेदारी कांग्रेस की तरफ से होगी धामी को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कांटे की टक्कर हो, ऐसा कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी। जी निश्चित तौर पर, जहां एक तरफ चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्वयं रहेंगे और इसके साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मुश्किल जरूर साबित होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में कौन सा नेता खड़ा होगा जो उनको टक्कर दे सके। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें जरूर भी बढ़ने वाली हैं। लेकिन कांग्रेस जो है लगातार मंथन कर रही है कि इस सीट पर किसको चुनाव लड़ा जाए। हालांकि अभी इस्तीफा हुआ है, सीट का निर्धारण और चुनाव का निर्धारण कौन प्रत्याशी कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा इसका निर्धारण अभी नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो लगातार उत्तराखंड में अटकलें लग रही थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने की, वह अटकलें पूरी तरीके से अब खत्म होती हुई नजर आ गई है। तस्वीर साफ हो गई है, सीट साफ हो गई है। चंपावत विधानसभा जो है उनकी सीट रहेगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही वह सबसे पहला काम यही करने जा रहे हैं कि वह चंपावत जा रहे हैं, वहां की जनता से आशीर्वाद लेंगे, मंदिर में जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। तो शुरुआत जो है वो पूजा से शुरू करने वाले, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी जाएगा चंपावत की जनता को लेकर कि जहां सीट का निर्धारण। हम कैलाश गहतोड़ी की भी अगर हम बात करें नवीन, तो वो दूसरी बार विधायक बने हैं चंपावत सीट से ही, और लगभग 5000 से ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, और विधायकी उन्होंने छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया है। तो पार्टी में ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है अब आगे। जी निश्चित तौर पर कैलाश गहतोड़ी का यह बयान आया था कि मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, मेरी कोई भी मांग नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने साफ कह दिया है कि हम मेरी कोई मांग नहीं है। हाँ, मैं पार्टी और संगठन के लिए लगातार काम करता रहूंगा और लगातार जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा उसे मैं करता रहूंगा। तो कैलाश गहतोड़ी ने अपना मन, अपनी तस्वीर जरूर साफ कर दी है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं है। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। तो कहीं ना कहीं यह जरूर बात होती है कि पार्टी अब कैलाश गहतोड़ी के लिए क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या उन्हें संगठन क्या उन्हें कहीं और जगह मिलेगी, या फिर उन्हें मतलब अगर रास्ता बाहर की बात की जाए तो बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन भी और बीजेपी भी जरूर कहती है कि अगर संगठन है साथ में, सबको साथ में लेकर चलने की बात बीजेपी लगातार कहती है। और कैलाश गहतोड़ी ने भी अपनी इच्छाएं यह भी जाहिर की हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी के लिए लगातार काम करता रहूंगा, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।